तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि अब हम लोग सितंबर मंथ में हैं, तो सभी लोगों का जो है हाफ ईयरली चालू हो रहे हैं। तो हाफ ईयरली में हम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम लोग रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसके लिए आप इमेजिन करो कि आप दिल्ली जा रहे हो, आजकल G20 समिट हो रहा है दिल्ली में। आप लोगों ने अगर कल का वो देखा हो, तो जो कुतुब मीनार है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। तो आपके दिमाग में आएगा कि कुतुब मीनार की अगर हाइट हमें पता करनी है तो कैसे पता करी जाएगी, है कि नहीं? या अभी आपने देखा होगा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जवान का ट्रेलर दिखाया गया था, तो उसकी हाइट कैसे पता करी जाएगी? या कोई ऊपर एरोप्लेन जा रहा, एरोप्लेन को अगर हमें पता लगाना है कि एरोप्लेन कितना ऊंचा जा रहा है, ठीक है? या किसी बिल्डिंग के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हैं, या किसी बिल्डिंग के ऊपर से, मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं, ये है कोई बिल्डिंग, इसके ऊपर आप खड़े हैं और आपकी कोई फेवरेट कार यहाँ पर जा रही है, तो हमें पता लगाना हो, मान लो तुम्हारी फेवरेट कार BMW है, और पता लगाना है कि आखिर बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? अब समझें कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री जो है, हम लोग बात कर रहे थे कुतुब मीनार की, या बात कर रहे थे बुर्ज खलीफा की, या फिर बात करें कि कोई भी बिल्डिंग के ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो हमें ये पता है कि चाहे कुतुब मीनार हो या चाहे बुर्ज खलीफा हो, ये अर्थ से परपेंडिकुलर वर्टिकली स्टैंड करते हैं, 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। चाहे आप कोई बिल्डिंग को ले लो, ये बिल्डिंग भी बनाई जाएगी तो अर्थ से हमेशा वर्टिकली परपेंडिकुलर बनाई जाएगी। चाहे बुर्ज खलीफा भी बनाई गई है तो भी ऐसा ही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बलून अगर मूव कर रहा है, तो इस बलून के लिए भी जब हम लोग मेजरमेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे अर्थ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे अर्थ से, और तभी जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 टर्म से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री 3 टर्म से बना हुआ है, दैट इज ट्राई। एक तो टर्म है आपका ट्राई, जिसका मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा बना हुआ है गोल, गोल का मतलब होता है आपका साइड, और मेट्री जो आया हुआ है वो मेट्रोन से बना हुआ है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। अब आपको पता है कि 3 साइड से जो बनी हुई ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? होता है ट्रायंगल होता है। लेकिन अगर बार बार मैं बात को बता रहा हूँ कि जैसे बुर्ज खलीफा है या आप कुतुब मीनार की बात करें, तो वो वर्टिकली परपेंडिकुलर स्टैंड करते हैं अर्थ से। तो यहाँ पे जो हम लोगों को 3 साइड से बनी हुई जो ज्योमेट्री लेनी है, उसमें एक एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करते हैं किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। किसमें अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी एक एंगल पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल हमने थीटा मान लिया, थीटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, यू कैन टेक एज ए सी ऑल्सो। अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड होगी वो होगी आपकी बेस। वो क्या हो जाएगी? आपकी बेस। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर थीटा बदल जाए, ध्यान से समझिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन अब हम एंगल ए पे करने लगे, देन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, उसके जस्ट सामने वाला BC साइड हो जाएगी, और जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी।
तो आपको ये याद रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो केवल हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा। अब इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब समझो, ये सारी बातों को समझने के लिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाया गया और कुछ टर्म बनाए गए जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ आते हैं आपके, जैसे कि आपका आता है साइन थीटा। मान लीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और अब यू कैन ऑल्सो से दैट कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। या हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये एक सेट हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। इसी तरीके से टैन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यू कैन ऑल्सो राइट टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जो आपके रेशियोज दिख रहे हैं, हम लोगों ने बेसिकली जो इसका फुल फॉर्म है वो है साइन। साइन को हमने साइन लिखा है, और कोसाइन को हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉस लिखा है। टेंजेंट, टेंजेंट को हम लोगों ने क्या लिखा है, टेन लिखा है। टेंजेंट को हम लोगों ने क्या लिखा है, टेंजेंट लिखा है। को टेंजेंट को हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉट लिखा है। को टेंजेंट को हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉट लिखा है। बात समझ में आ गई। और क्या बोलते हैं आपका कोसेकेंट को हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉस लिखा है। क्या लिखा हम लोगों ने, कॉस लिखा है। और सेकंड को हम लोगों ने क्या लिखा है, सेक लिखा है। क्या लिखा है, सेक लिखा है। कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये भी चीजें पूछी जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा, साइन, केवल साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपको केवल साइन लिखा हुआ है या केवल कॉस लिखा हुआ है, केवल कॉस लिखा हुआ है विदाउट थीटा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि इसके साथ कुछ एंगल ना लगा हो। जब एंगल लग जाएगा तब जाके एक प्रॉपर रेशियो बनेगा, तब जाकर ये एक प्रॉपर रेशियो बनेगा। ये कभी नहीं होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा। दिस इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। ये आपके ट्रू फॉल्स में आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स में आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो कॉसिक, कॉसिक को यहाँ पर कॉसेकेंड को हम लोग कॉसिक लिखते हैं, कॉस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉसिक लिखते हैं। अब देखिए कि इन टॉपिक्स का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा, और यू कैन से दैट कि साइन ए
साइन ए इज इक्वल टू 4/5, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर इन which angle C is 90 degree, angle C is 90 degree, then find all other trigonometric ratios. जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से पेंसिल से बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से ट्रायंगल बनाइए। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। अब आपको ध्यान देना होगा कि एंगल सी को 90 कहा गया है, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस एंगल इज 90। और हमारे लिए जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन वो एंगल ए पे कर रहे हैं। वो किस पे कर रहे हैं, एंगल ए पे कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू है आपका 4/5, साइन ए इज इक्वल टू है 4/5। तो जब आप देखो, अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अभी हम लोगों ने सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। यानी इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो P डिवाइड बाय H हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप P लेना चाहोगे तो P बेसिकली आएगा 4K। क्योंकि ये रेशियो है तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। H इज इक्वल टू होगा आपका 5K, H इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5K। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों लिया जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हम आगे की क्लासेस में अभी आपको समझाएंगे, पहले अभी यहीं तक समझें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखो तो ये हमारा ए थीटा है, तो थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये है हाइपोटेन्यूस, और AC हो जाएगी आपका बेस, AC हो जाएगी बेस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अभी हमने बताया कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस जो है यहाँ पर वो क्या है, 5K है, तो दैट इज 5K का होल स्क्वायर। बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है, 4K का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25K स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। आप इसको इधर ले आइए तो 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से बी स्क्वायर 25K स्क्वायर और 16K स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9K स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9K, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9K स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा आपका 3K आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा आपका 3K आ जाएगा। तो अब अगर आपको देखो परपेंडिकुलर दे रखा था, हाइपोटेन्यूस दे रखा था, और आपने पाइथागोरस की हेल्प से बेस निकाल लिया, और बेस क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो साइन थीटा तो निकल चुका है, साइन ए निकल चुका है। अब निकाल लीजिए कॉसिक ए, और कॉसिक ए क्या होता है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4, एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो वो होता है आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है दे रखा है, बेस दे रखा है आपका 3K और हाइपोटेन्यूस है आपका 5K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 5/3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप tan निकालेंगे तो tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस।
परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 4k और बेस दे रखा है आपका 3k, k से k कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 4/3। और इसी तरीके से जब cot a निकालेंगे, एज वी नो दैट cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए अगर एनसीईआरटी का 8.1 का अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मैं जो है इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल और एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व करने वाले हम लोग। इवन इस पर हम लोग केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, सेशन रीजन भी डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है प्रॉपर तरीके से हम लोग पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का 8.1, दैट इज इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट दिस। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा है बेसिकली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इक्वल टू हो जाएगा 7/8। अब यहाँ पर देख लीजिए कि साइन थीटा यूज कर रहे हैं हम लोग और cos थीटा यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट cot थीटा, दिस इज cos थीटा। cos थीटा यूज कर रहे हैं और cot थीटा पूछ रहे हैं। तो हम लोगों को साइन थीटा अगर चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बेस क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा 7k और परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपका 8k। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना मस्ट है, पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। ABC कोई ट्रायंगल है, इसे हम 90 ले लेते हैं, इसे थीटा ले लेते हैं। थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये है आपका 8k और 90 के सामने वाला दिस इज हाइपोटेन्यूस जो हम लोग को निकालना है और बेस हो जाएगा आपका 7k। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे और वो है आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस इस बार हम लोग को निकालना है, बेस हमें दे रखा है 7k स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 8k स्क्वायर। तो 7k स्क्वायर का मतलब होता है 49k स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा 64k स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 4 क्या हो जाएगा, 3, 6 और 4 10 यानी 11 आ जाएगा। 113k स्क्वायर, 113k स्क्वायर h स्क्वायर आ गया, तो h आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 113k स्क्वायर, या ये कहें कि 113k, क्योंकि k स्क्वायर है तो k बाहर आ जाएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। तो जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन को कई तरीके से मतलब और आसान किया जा सकता है और आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इनइक्वलिटी फॉर्मूले लगा दें, इनइक्वलिटी लगा दें, तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है बेसिकली a+b और a-b। तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a+b एक ब्रैकेट में इंटू a-b होता है। तो आप चाहो तो एक तो ऐसे सीधा कर सकते हो कि आप साइन थीटा को यहाँ पर सीधे लिख दो, साइन थीटा या कॉस थीटा, या आप ये लगा दो तो इससे आसान हो जाएगा। तो इससे आसान कर देते हैं, ये आपका a है और ये आपका b है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो ये लिख सकते हैं हम। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करें, अगर हम लोग साइन थीटा को निकाल लें, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा हमने बताया कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, दिस इज 8k और हाइपोटेन्यूस जो आया है वो आया आपका रूट का 113k, k से k कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज 8 डिवाइड बाय रूट का 113। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस,
कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस दे रखा है आपका 7K, यहाँ हम लोगों ने लिखा था, और अब हमने हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रखा है, वो है 113K। K से K कैंसिल हो जाएगा और हमें कॉस थीटा मिल जाएगा आपका 7 डिवाइड बाय रूट का 113। कॉस थीटा मिल जाएगा आपका 7 डिवाइड बाय रूट का 113। ये कॉस थीटा हो गया और ये हमारा साइन थीटा हो गया। साइन थीटा हमने निकाला है 8 डिवाइड बाय रूट का 113। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देंगे। जब आप दोनों वैल्यूज़ डालोगे देन देखिए क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या निकाला हमने, रूट का 8 डिवाइड बाय रूट का 113 का होल स्क्वायर, फर्दर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा हमने निकाला 7 डिवाइड बाय रूट का 113 का होल स्क्वायर। इसके बाद जब हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 8 का स्क्वायर 4 होता है, रूट का 113 इसका स्क्वायर 113 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू है अगर उसका स्क्वायर रूट में है तो वही वैल्यू आ जाएगी। रूट का अगर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ये। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 113। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64 फर्दर डिवाइड बाय 113, फर्दर डिवाइड बाय, जब हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे देन 113 माइनस 49 फर्दर डिवाइड बाय 113 आ जाएगा, और 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। जब 113 माइनस 64 आप करोगे यू विल गेट 49, एंड 113 माइनस 49 करोगे यू विल गेट 64। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था उसका आंसर आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 64। फिर अब सेकंड को देखो, कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, और उन लोगों ने हमें कॉट थीटा ऑलरेडी दे रखा है, तो बस हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये एक नंबर तो फ्री के मिलने वाले हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो हम लोगों ने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस करे थे। आपको जो होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क में आपको क्या करना होगा, होमवर्क में आपको करना होगा 8.1 NCERT विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल्स जो है आपको ये करना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे हम लोग क्वेश्चंस आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे। और एक टॉपिक जो कि CBSE के सिलेबस से हट गया है लेकिन ICSE के सिलेबस में है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब जाके पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या कई बुक्स में उसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत मस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।